स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे कॉन्टेक्टर के बारे में कि कॉन्टेक्टर क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर है और तीनों अलग अलग कंपनी का है, पर जितने भी कॉन्टेक्टर होते हैं सारे का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है दोस्त सेम होता है। अब हम जान लेते हैं कि कॉन्टेक्टर क्या होता है। तो कॉन्टेक्टर एक मैग्नेटिक स्विच होता है जिसका यूज हम लोड को या सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। ये एमसीबी की तरह ही होती है, बस फ़र्क ये होता है दोस्त कि एमसीबी को आपको मैनुअल यानी हाथ से ऑन ऑफ करना पड़ता है, जबकि कॉन्टेक्टर को आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दोस्त ये कॉन्टेक्टर है 2 और इसके प्लंजर हैं। ठीक है, ये आपका टर्मिनल हो गया चारों, ये आपका कॉइल का टर्मिनल हो गया, ये आपका आउटपुट का हो गया। तो ये जो कॉइल का जो टर्मिनल है दोस्त, यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, इसे हम मैग्नेटिक स्विच इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है दोस्त सप्लाई देने पे ये जो कॉइल होता है ये मैग्नेट बनाता है और मैग्नेट बनाने के कारण से ऊपर वाले प्लंजर को यानी ऊपर वाले हिस्से को अपनी की तरफ खींचता है। जब अपनी तरफ खींचता है तो इनपुट से तब जाके आउटपुट को सप्लाई जाता है। 4 टर्मिनल हो गई जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है और 4 टर्मिनल ये है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्या होता है कि इन पत्तियों के बीच में एक ऊपर और पत्ती रहता है इस तरह से, और यहाँ पे स्प्रिंग रहता है जो रहता है। फिर यहाँ पे एक पत्ती रहती है, यहाँ पे एक स्प्रिंग रहता है, यहाँ पे एक पत्ती रहती है, यहाँ पे भी एक स्प्रिंग होता है जिसे हम किट कहते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसका। तो क्या होता है कि जब हम इस टर्मिनल पे सप्लाई देते हैं, अगर 220 वोल्ट होगा तो 220 वोल्ट का देंगे, अगर 440 वोल्ट का होगा तो 2 फेज हम इस पर सप्लाई देंगे। तो जब सप्लाई देते हैं तो ये कॉइल जो है मैग्नेटाइज हो जाता है और प्लंजर को नीचे की तरफ खींचता है और ये इनपुट से आउटपुट की तरफ सप्लाई पहुंचता है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्त, ये कॉइल है, ये टर्मिनल आपका यहाँ पे A1, यहाँ भी A1 रहेगा, A2 और यहाँ पे भी A2 रहेगा। तो आप इन्हीं टर्मिनल पे देना है। अगर आप 220 वोल्ट के सप्लाई है तो एक यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा और एक यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर 440 का है तो आप एक A1 पे एक A2 पे करें, चाहे आप इस साइड में करें चाहे आप इस साइड में करें। और अंदर से आप देख सकते हैं दोस्त कि जो कॉइल का सेटअप होता है वो इस तरह से रहता है। ठीक है, यहाँ भी कॉइल होती है और इसकी टर्मिनल आपको बैक साइड में है, नीचे की तरफ है। और ये टर्मिनल पे हम जब सप्लाई देते हैं तो ऊपर से प्लंजर को नीचे की तरफ खींचता है और उसके बाद इनपुट से आउटपुट की तरफ सप्लाई पहुंचता है। अब पूरे इसका फुल बॉडी को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा बेस हो गया, इस कॉइल को हम यहाँ पे सेटअप करते हैं और जब इसमें हम टर्मिनल पे सप्लाई देते हैं तो इस वाले हिस्से को ये अपने की तरफ खींचता है। ठीक है, ये बड़ा वाला स्प्रिंग रहता है जो इसके ऊपर मेन प्लंजर के ऊपर रहता है। अब कॉन्टेक्टर और रिले और मोटर का कनेक्शन किस तरह होता है तो आप देख सकते हैं दोस्त, सबसे पहले जो हमारी सप्लाई आती है वो एमसीबी से आती है, 3 फेज एमसीबी से आती है और ये कॉन्टेक्टर में कनेक्ट किया जाता है, कॉन्टेक्टर के इनपुट में कनेक्ट किया जाता है। और यहाँ से आउटपुट को जाने के लिए हमें सबसे पहले इस कॉइल को सप्लाई देना पड़ता है। जब हम कॉइल को सप्लाई देते हैं तो कॉइल हमारा मैग्नेटाइज हो जाता है और उसके बाद ऊपर वाले प्लंजर को नीचे की तरफ खींचता है तो हमारी सर्किट क्लोज होती है। उसके बाद जो है यहाँ से आउटपुट निकल के रिले में जाता है और रिले में से आउटपुट जो निकल के मोटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पे 4 टर्मिनल है, 1 2 3 4, जबकि हमारी फेज जो आती है 3 फेज यानी 3 वायर आती है। तो इसमें जो 3 टर्मिनल है दोस्त पावर वायरिंग के लिए यूज करते हैं और ये 2 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है ये कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज किया जाता है दोस्त। ये जो 3 पोल पे हम 3 वायर कनेक्ट कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 फेज कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा रहेगा ये NO यानी इसको हम कंट्रोल के लिए यूज करते हैं जब हमारी कॉइल मैग्नेटाइज हो, इसी के हेल्प से हम ऑन ऑफ कर पाते हैं। तो इसमें 2 तरह की वायरिंग होती है, एक आपका कंट्रोल वायरिंग और एक पावर वायरिंग, जिसमें से आपका 3 टर्मिनल हम पावर वायरिंग के लिए यूज करते हैं, एक हमारा NO रहता है उसे हम कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं।
ये दे सकते हैं दोस्त कि ये जो हमारा कॉन्टेक्टर किट हो गया, ये 4 पत्ती को यूज करके यहाँ पे कनेक्ट करिए। 2 बड़ी जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है कनेक्ट ये होता है, और ये 2 छोटा वाला यह इसमें और इसमें रहता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 4 पॉइंट आपका यहाँ रहता है जहाँ पे हम नट बोल्ट कसते हैं, और ये 4 आपका यहाँ पे रहता है। अब उसके बाद जो ये आपको पत्ती दिखाई दे रही है दोस्त, ये जब कॉन्टेक्टर हमारा इस तरह से रहता है 3 4, ठीक है, और ये स्प्रिंग इनका संयोजन इस तरह से होता है 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद ऊपर से एक पत्ती रहती है, 1 पत्ती 2 पत्ती 4 पत्ती, ये 4 पत्ती हमारी ऊपर हो गई। उसके बाद जो स्प्रिंग रहता है दोस्त, ये बीट आपको दिखाई दे रहा है, इसी बीट पे रख के आपको यहाँ पे स्प्रिंग रहता है, ठीक है, इन टर्मिनल पे स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग रहता है जब कॉइल हमारी मैग्नेटाइज होती है तो ये जो है प्लंजर नीचे की तरफ आता है और हमारी सर्किट क्लोज हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को क्लिक कर ले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।